लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो काम किया था वो बेसिकली दो टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ाई की थी, है ना। हम लोगों ने जो पहला फाइबर पिछली क्लास में पढ़ा वो एक था आप लोगों का नायलॉन, और दूसरा फाइबर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा वो था आपका रेयॉन। अभी वैसे ही आज की क्लास में हम लोगों को दो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। एक सिंथेटिक फाइबर है आप लोगों का पॉलिस्टर और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्राइलिक। ठीक है, कैसा है देखो, पॉलीमर केमिस्ट्री जब तुम 12th क्लास में आओगे तो बहुत डिटेल में रहेगी। तब आपको पॉलिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिस्टर कौन सी प्रोसेस से बनता है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग जानकारी आपको पता चलेगी। बट अभी क्योंकि तुम क्लास 8 में हो, क्लास 8 में आपको पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक इनके बारे में उतनी कोई डिटेल जानकारी की नीड नहीं है ना। आप लोगों को उतनी डिटेल जानकारी की नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से एक आइडिया दे दिया गया है कि अच्छा आपके आने वाली ज़िंदगी में आप आगे कहीं ना कहीं इस पॉलिस्टर को आगे पढ़ेंगे ज़रूर। तो अभी हम लोग आज की क्लास में अपना एक तीसरा सिंथेटिक फाइबर पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, पॉलिस्टर। चलो पॉलिस्टर की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से कोई भी पॉलीमर या कोई भी फाइबर बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़कर बनाया जाता है, मतलब जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। मतलब बहुत सारे मोनोमर आपस में ऐड होते जाएंगे तो उनके एडिशन से जो आपको मिलेगा, दैट मिलने वाला थिंग इज नोन एज आप लोगों का पॉलीमर। तो वैसे ही चाहे आप नायलॉन पॉलीमर की बात करें, चाहे पॉलिस्टर की बात करें, चाहे एक्राइलिक की बात करें, हर पॉलीमर बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट्स को जोड़कर बनता है। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को जोड़कर बनता है। तो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए क्लास 8 में, कि आप बहुत सारी क्या करते हो, एस्टर की यूनिट्स को ऐड करते हो। एस्टर यूनिट 1, एस्टर यूनिट 2, एस्टर यूनिट 3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एस्टर्स ऐड अप होते जाते हैं तो जाके फाइनली आपको क्या मिलता है, एक पॉलिस्टर मिलता है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो एस्टर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ, मोनोमर हुआ, है ना। ये क्या हुआ, मोनोमर हुआ, और इसके जुड़ने की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बना, दैट पॉलिस्टर, दैट इज़ योर पॉलीमर। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि पॉलिस्टर क्या है। तो पॉलिस्टर बेसिकली एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि बहुत सारी ईस्टर के यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी ईस्टर की यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, ये होता है पॉलिस्टर। बराबर है क्या, यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए अगर तुम नाम पे फोकस करो, ठीक है, इसीलिए अगर तुम नाम पे फोकस करो तो तुम ध्यान से ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि पॉलिस्टर का जो नाम है, इसके नाम में देखिए दो वर्ड है, एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है एस्टर। और जब हम लोगों ने पहली क्लास की थी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, इस क्लास का जो हमने पहला इंट्रोडक्शन देखा था, वो पहला इंट्रोडक्शन हम लोगों का क्या था, वो पहला इंट्रोडक्शन हम लोगों का ये था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, और ईस्टर का मतलब तो खैर जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि अच्छा ईस्टर मतलब ये, ठीक है, तो पता चलेगा यानी कि अभी तो नहीं बता सकती। तो मैनी एस्टर यूनिट्स आर नोन एज व्हाट, आप लोगों का पॉलिस्टर। मैनी एस्टर यूनिट्स आर नोन एज व्हाट, आप लोगों का पॉलिस्टर। ये चीज़ क्या कहलाती है, आप लोगों का पॉलिस्टर कहलाती है। इज़ इट क्लियर कि आखिर पॉलिस्टर है क्या, है ना। जब आप आगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ईस्टर्स क्या होते हैं आपको पता चलेगा। बल्कि पता है ईस्टर्स के बारे में एक बहुत ही खास बात है कि ईस्टर्स को अगर मेरे को कोई पूछे कि ईस्टर्स क्या हैं, तो मैं ऐसा कहूँगी कि ये वो केमिकल्स हैं, है ना, जो आपको क्या देते हैं,
विच गिव यू फ्रूट लाइक स्मेल, जो आपको कैसी स्मेल देते हैं, फ्रूट लाइक। मतलब अगर ये केमिकल्स को आप यूज़ कर रहे हो तो इन केमिकल्स के अंदर से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको क्या आएगी, फ्रूट लाइक स्मेल फील होगी। ठीक है, जिसके बारे में डिटेल आपको पढ़नी है क्लास 10th में, उससे ज़्यादा डिटेल क्लास 11th में, और उससे ज़्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, बराबर, ओके, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों का ये काम हो गया पॉलिस्टर। अब पता है पॉलिस्टर को यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, देखो पॉलिस्टर को लेकर आए आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले पॉलिस्टर को लेकर आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पॉलिस्टर से कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ बनाई जाए, है ना, कुछ क्या किया जाए, इन्होंने कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ बनाई जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, इस पॉलिस्टर में हम लोग मिक्स कर देते हैं कॉटन। क्या मिक्स कर देते हैं पॉलिस्टर में, कॉटन। तो जब पॉलिस्टर में आप कॉटन को मिक्स करोगे तो पॉलिस्टर और कॉटन के मिक्स होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नई चीज़ बनती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीकॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकॉट। पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीकॉट। सो बेसिकली पॉलीकॉट इज अ न्यू फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। इसके अलावा मान लेते हैं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पॉलिस्टर में ना कॉटन मिक्स नहीं करते हैं, पॉलिस्टर में अपन लोग क्या मिक्स कर देते हैं, हम लोग इसमें ऊन, जो भेड़ के बालों को निकाल कर यूज़ किया जाता है, उस वूल को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉली वूल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉली वूल। मतलब अगर आप लोगों के पास कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, देखो क्योंकि पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है ना, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ सिंथेटिक का एस। कॉटन क्या है, ये एक नेचुरल फाइबर। तो जो पॉलीकॉट है ना, तो ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है ना ये कम्प्लीटली नेचुरल है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। इसे क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक। वैसे ही पॉलीवूल को भी क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज व्हाट, सेमी सिंथेटिक। तो पेपर में 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। पॉलिस्टर का यूज़ क्या है मैम, मतलब पॉलिस्टर की क्यों डिमांड है, पॉलिस्टर क्या करता है। तो देखो पॉलिस्टर की कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर फाइबर का अपनी अपनी कुछ ना कुछ देखना यूटिलिटी होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि रेयॉन की क्या यूटिलिटी है ना, आपके नायलॉन की क्या यूटिलिटी है। तो वैसे ही आप लोगों के जो ये पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी ये है कि जब क्या होता है, हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद क्या देखते हैं हम कि हमारे कपड़ों में सिलवटें दिख रही हैं हमको, है ना, हमारे कपड़े में सल पड़ गए हैं, हमारे कपड़े उतने अच्छे से अच्छे नहीं दिख रहे, फिर हम लोग उसको प्रेस करते हैं, हम आयरन करते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिस्टर्स होते हैं, पॉलिस्टर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर नॉट ईजीली रिंकल्ड। ठीक है, ये इनके अंदर जल्दी से आपको वो सलवटें देखने को नहीं मिलती। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको सलवटें देखने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको इसमें जल्दी, ऐसा नहीं कि सलवटें देखने को नहीं मिलेंगी, यार देखने को तो मिलेंगी अगर आप अच्छे से उसको नहीं रखोगे। बट अगर आपने इसको ठीक तरीके से रखा है, तो जितने जल्दी कॉटन के कपड़ों में आ जाती है ना सलवटें, आपको पॉलिस्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा होता है। अच्छा, और उसके अलावा ये इससे हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ मटेरियल बना सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को इंसुलेशन की नीड हो, तो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसे भी एक एक्ट करता है। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसे एक्ट करता है। अब अगर मैं पॉलिस्टर की दुनिया में जाऊँ, तो पॉलिस्टर्स को हम लोग 8th क्लास के सिलेबस में जो बहुत ही फेमस पॉलिस्टर्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है जिसको कहा जाता है टेरिलीन।
इसे क्या कहा जाता है, टेरिलीन, ठीक है। और एक दूसरा होता है पीईटी, ये होता है प्लास्टिक, ठीक है, टेरिलीन और पीईटी पेट। अब ये जो पीईटी पेट है इसका मैं फुल फॉर्म आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, बट टेरिलीन एंड पेट ये हम लोगों के पॉलिस्टर्स के दो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरीज है। पेट बेसिकली हम लोगों का प्लास्टिक होता है, ठीक है, और जो टेरिलीन है ये हम लोगों का फाइबर होता है। फाइबर यानी कि जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, कपड़े वगैरह बना सकते हो। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि टेरिलीन कैसे बनता है, पेट कैसे बनता है, बट 8th क्लास में आपको इन सारे डिटेल्स की नीड नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये टेरिलीन है, इस टेरिलीन से बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। टेरिलीन के फिर हम लोग दो कैटेगरीज में इसे क्लासीफाई कर लेते हैं। अगर आपने इसमें मतलब क्या कहते हैं, नॉट पीटर, टेरिलीन में अगर आपने उसमें कॉटन मिक्स किया तो वो बन जाता है टेरिकॉट, ठीक है, वो बन जाता है टेरिकॉट, जिसको मैं ऊपर ऑलरेडी लिखा चुकी, पॉलीकॉट, क्योंकि टेरिलीन यूज़ कर रहे हो इसलिए टेरी और COT कॉट। अगर आप वूल यूज़ कर रहे हो तो देन इट विल बी बिकम टेरी वूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की बन जाएंगी। जो ये PET पेट होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉली इथिलीन, ठीक है, पॉली इथिलीन टेरीथैलेट, PHTHALADE, पॉली इथिलीन टेरीथैलेट, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर प्लास्टिक है जिसे बहुत ही सेफ माना जाता है अपने किचन में यूज़ करने के लिए, कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हो, आप इसकी बॉटल्स में पानी भर सकते हो, खाना भर सकते हो। ये एक अच्छी क्वालिटी का क्या माना जाता है, एक आपका पॉलिस्टर माना जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप इससे अलग अलग प्लास्टिक आइटम्स बना लो। अब प्लास्टिक आइटम्स में बॉटल आ जाता है, जार आ जाते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप बनाना चाहते हैं, है ना। आप इससे वायर्स बना सकते हैं, आप इससे फिल्म्स बना सकते हैं। फिल्म्स का मतलब वो चलती फिरती मूवी फिल्म नहीं, जैसे क्या होता है मोबाइल के ऊपर हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, है ना, हम लोगों के चश्मों के ऊपर भी एक आती है छोटी सी पतली सी फिल्म लगती है जिससे वो ब्लू रेज ना आए। हम लोग गाड़ियाँ जो होती हैं हमारी कार वगैरह, उसकी जो साइड विंडोज़ होती हैं उनमें हम लोग एक पतली सी फिल्म लगाते हैं ताकि धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा अंदर ना आए। तो इस तरीके की कोई भी पतली लेयर इज़ बेसिकली नोन एज फिल्म। नहीं तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा फिल्म का मतलब तो मूवी वाली फिल्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो खैर ये एक हमारी बॉडी थी किसके बारे में, आप लोगों के पॉलिस्टर के बारे में, ठीक है। ये हमारी बातचीत किसको लेके हुई, पॉलिस्टर। वैसे ही एक और चौथा सिंथेटिक फाइबर जो तुम्हारी लाइफ में है, दैट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक तो आज की ज़िंदगी में आप जहाँ अपनी नज़र घुमाएंगे आपको अलग अलग जगहों पर एक्राइलिक देखने को मिलेगा। पहली चीज़, एक्राइलिक चीप होता है, मतलब आपको अगर किसी चीज़ को नेचुरली यूज़ करना हो कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को नेचुरली यूज़ करूँगा तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप उसी को एक्राइलिक के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिल सकते हैं। नेचुरल चीज़ों में आपके लिए कई बार बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स पॉसिबल कर पाना नहीं होता है, इसीलिए इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय तक टिकता है, जल्दी आसानी से ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, जल्दी वियर एंड टीयर नहीं होंगे। एक्राइलिक का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा खैर ये क्या होता है, देखो एक्राइलिक का मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊँ ना, तो जो विंटर सीज़न में जब आप लोग शॉपिंग करते हो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि दादी लोग स्वेटर बनाती थी, नानी दादी पहनते थे, हम लोग उसको ऊन से वो स्वेटर बनाते थे। आजकल कैसा होता है, मार्केट में हुडीज़ आती हैं, ठीक है, हमने उसे ख़रीद लिया, उसको उठा के पहन लिया। जब हम उसको पहनते हैं तब हमें गरम गरम सा लगता है, बट क्या एक्चुअली में वो जो हुडीज़ आती हैं क्या वो वूल होती हैं? नहीं मैडम, वो वूल नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि वो वूल है, बट क्या वो वूल होती हैं? नहीं, वो वूल नहीं होती। तो इस चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। तो खैर यहाँ पे यही 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स
तुम्हारे सिलेबस में थे। कल के क्लास में हम लोगों को ये जो फाइबर्स हमने पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, जितने भी फाइबर्स हमने पढ़े, कल इन सारे फाइबर्स की हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये फाइबर शो करते हैं। फिर इस चैप्टर का हमारा एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फाइबर्स को ओवर करके हम लोग प्लास्टिक में मूव करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल